ISMP वेलफेयर चेयर उद्देश्य व नियमावली। उद्देश्य। ISMP वेलफेयर चेयर का उद्देश्य निम्नवत है। समाज में अधिकार व जीवन जीने की सुविधाओं से वंचित व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास के लिए समुचित मदद करना, जाति धर्म संप्रदाय लिंग के आधार पर नहीं बल्कि एक नागरिक के लिए मदद की योजनाएं बनाना, ज्ञानवर्धन, मनोरंजन, शारीरिक व मानसिक उन्नति तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए मदद की योजनाएं बनाना, समाज के सक्षम व्यक्तियों से आर्थिक मदद प्राप्त करना तथा वंचित व्यक्तियों के जीवन सुधार पर प्राप्त धनराशि का उपयोग करना, कमजोर व्यक्तियों के उत्थान में मदद देकर सामाजिक अवस्थापनाओं को मजबूत बनाना तथा राष्ट्र की प्रगति में योगदान देना। उद्देश्य व शामिल शब्द और परिभाषाएं। ISMP इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स का संक्षिप्त शब्द जिसमें एक वैधानिक सोसाइटी का अस्तित्व निहित है। वेलफेयर शब्द में समस्त मानवीय व्यवहार जिसमें किसी व्यक्ति की प्राणहानि, मानसिक तथा शारीरिक विकलांगता, निराशापन, बेसहारापन, गरीबी, भूख, शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधा की असमर्थता समेत समस्त घटनाएं, स्थितियां एवं परिस्थितियां शामिल हैं। उनसे प्रभावित व्यक्ति की सामयिक सहायता प्रदान करने की भावना निहित है। चेयर शब्द में किसी संस्था, संगठन, व्यक्ति की आर्थिक व मानसिक क्षमता की सत्ता का निहितार्थ है जो वेलफेयर के लक्ष्यों को पूरा करता है। ISMP वेलफेयर चेयर। ISMP का वेलफेयर चेयर एक नियम सम्मत अंग है और संस्थान सदस्यों तथा समाज के समर्थवान व्यक्तियों से आर्थिक मदद मांगने, उनकी पसंद अथवा चयन की गई सहायता के मदों का नामकरण करने, वेलफेयर हेतु प्राप्त धनराशि वस्तुओं का वितरण करने तथा मदद के लिए कार्यक्रम बनाने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। सहायता के मदों का नामकरण। मददकर्ता ISMP अथवा व्यक्ति अपने प्रिय पसंद के नाम पर सहायता मद का नामकरण कर सकता है। प्राणहानि। किसी व्यक्ति की प्राणहानि स्वाभाविक या अस्वाभाविक रूप से हो गई हो। मानसिक तथा शारीरिक विकलांगता। किसी व्यक्ति के गतिशील बनाए रखने वाले अंगों की निष्क्रियता हो गई हो। निराशापन। किसी व्यक्ति में आशा और विश्वास की भावनाएं कुंठित या दब जाने से जीवन जीने की इच्छा का अभाव हो जाए। बेसहारापन, गरीबी। किसी व्यक्ति के जीवन में कोई सहारा देने वाला न हो और गरीबी से खाने रहने की सक्षमता खत्म हो गई हो। भूख। किसी व्यक्ति को भोजन की सुविधा नहीं मिलती हो। शिक्षा। किसी व्यक्ति के पास शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा न हो अथवा उसने शिक्षा में विशिष्ट योग्यता हासिल की हो। स्वास्थ्य। किसी व्यक्ति को बीमारी से रक्षा करने के जरूरी संसाधन नहीं मिलता हो। घटनाएं, स्थितियां एवं परिस्थितियां। प्राकृतिक घटनाओं से जनहानि, स्थितियों परिस्थितियों के प्रतिकूल होने की प्रत्यक्ष सूचना हो। ISMP वेलफेयर चेयर नियमावली। ISMP वेलफेयर चेयर की नियमावली में इसके कार्य, बैठक व प्रक्रिया शामिल हैं जो निम्नवत हैं। कार्य व्याख्या। समाज एक व्यक्ति का घर होता है और वह अपने इस घर में सुखी व सुरक्षित रहना चाहता है, लेकिन वह खुद की अपनी स्वाभाविक नकारात्मक प्रवृत्तियों तथा प्राकृतिक प्रतिकूल परिस्थितियों अथवा पर्यावरण की विषमताओं से स्वयं एवं दूसरे व्यक्ति और सामाजिक व्यवस्था, प्रकृति सुविधा को नष्ट और कष्ट पहुंचाता है। ISMP समाज का एक जिम्मेदार संस्थान रूपी घर है। यह अपने सदस्यों सहित समाज के हर व्यक्ति को सुखी और प्रसन्न देखना चाहता है। इसीलिए किसी व्यक्ति की प्राणहानि स्वाभाविक या अस्वाभाविक रूप से हो गई हो, किसी व्यक्ति के गतिशील बनाए रखने वाले अंगों की निष्क्रियता हो गई हो, किसी व्यक्ति में आशा और विश्वास की भावनाएं कुंठित या दब जाने से
जीवन जीने की इच्छा का अभाव हो गया हो, किसी व्यक्ति के जीवन में कोई सहारा देने वाला न हो और गरीबी से खाने रहने की सक्षमता खत्म हो गई हो, किसी व्यक्ति को भोजन की सुविधा नहीं मिलती हो, किसी व्यक्ति के पास शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा न हो अथवा उसने शिक्षा में विशिष्ट योग्यता हासिल की हो, किसी व्यक्ति को बीमारी से रक्षा करने के जरूरी संसाधन नहीं मिलते हों, प्राकृतिक घटनाओं से जनहानि, स्थितियों परिस्थितियों के प्रतिकूल होने की प्रत्यक्ष सूचना हो, तो संस्थान विचलित होता है। संस्थान ऐसे लोगों की मदद चाहता है और समाज के सक्षम लोगों से मदद मांगकर उन्हें जिंदगी की दौड़ में खड़ा करना चाहता है। बैठक नियमित व आपातकालीन। ISMP वेलफेयर चेयर की बैठक में पूर्व निर्धारित अथवा बैठक की अवधि में रखे गए विषय की कार्यसूची पर चर्चा की जा सकती है। नियमित व आपातकालीन बैठकों में लिए जाने वाले निर्णय और निर्णित विषयों के प्रभावीकरण समीक्षा पर विचार विमर्श हो सकता है। सामान्य प्रकृति के विषयों पर नियमित तथा त्वरित विषयों पर आपातकालीन बैठकें बुलाई जा सकती हैं। ISMP वेलफेयर चेयर की नियमित बैठक 1 साल में 3 बार अर्थात 4 मास के अंतराल पर प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाइन और आपातकालीन बैठक अल्प सूचना पर कभी भी बुलाई जा सकती है। बैठक की वैधता संख्या 5 पदाधिकारियों की उपस्थिति पर हो सकेगी। बैठक की अध्यक्षता ISMP वेलफेयर चेयर का अध्यक्ष करेगा। बैठक की कार्रवाई लेखन ISMP वेलफेयर चेयर का सचिव करेगा तथा वह कार्रवाई की विस्तृत व्याख्या ISMP वेलफेयर चेयर के संरक्षक को उपलब्ध कराएगा। बैठक की सूचना ISMP वेलफेयर चेयर का सचिव उचित माध्यम से अपने समस्त पदाधिकारियों को नियमित बैठकों के लिए 7 दिन पूर्व तथा आपातकालीन बैठकों के लिए बैठक निर्धारित अवधि से 30 मिनट पूर्व देगा। प्रक्रिया व वंचित व मददकर्ता चयन। सुविधाओं व अधिकारों से वंचित व्यक्तियों के चयन के मानक निम्नवत हैं। व्यक्ति की प्राण हानि। ऐसे व्यक्ति की सामयिक अथवा असामयिक मृत्यु किसी बीमारी, दुर्घटना, स्वाभाविक आयु में हो गई हो और उसके परिवार के सदस्य, परिजन, रिश्तेदार किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए उसकी मृत्यु के प्रमाण को रखते हों और वे आय अर्जित करने वाले मृतक के आश्रित हों, मृतक के परिवार के सदस्य अथवा उनके परिजन अथवा उनके रिश्तेदार जिन पर मृतक के परिवार की आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियां संभालने का उत्तरदायित्व है, जिनके पास जीविका उपार्जन के साधन शून्य अथवा न्यूनतम हैं एवं वह अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र रखते हों, वे सुविधा वंचित की श्रेणी में हैं। वे ही सुविधा व वंचित अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सक्षम आवेदक माने जाएंगे। सुविधा व वंचित अधिकारों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति नोटरी द्वारा प्रमाणित इस आशय का शपथ पत्र आवेदन के समय देगा कि वह पूरी ईमानदारी से मृतक के परिवार के सदस्य, परिजन, रिश्तेदार की जिम्मेदारियों को निभाएगा और अपने कर्तव्य निर्वाह के विफल होने पर जारी मदद प्राप्त करने का अधिकार खो देगा तथा मददकर्ता उसकी मदद को तत्काल स्थगित कर दे। मानसिक तथा शारीरिक विकलांगता। ऐसा व्यक्ति जो मस्तिष्क और शरीर के अंगों की जन्मजात अथवा किसी बीमारी, घटना, दुर्घटना में हुई क्षतिग्रस्तता से पाँवों, हाथों, कमर, गर्दन, नाक, कान, आँख, वाक तंत्र, स्मरण, स्पर्श की गतिशीलता और क्षमता को खो बैठा हो और वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए उसकी विकलांगता का प्रमाण रखता हो, तो वह स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्य, परिजन, रिश्तेदार के माध्यम से सुविधा वंचित के अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार रखता है। विकलांग तथा उसके परिवार के सदस्य अथवा उनके परिजन अथवा उनके रिश्तेदार अथवा विकलांग पर परिवार की जिम्मेदारियां संभालने का उत्तरदायित्व है और इनके पास जीविका उपार्जन के साधन शून्य अथवा न्यूनतम है एवं वह अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र रखते हों, वे सुविधा वंचित की श्रेणी में हैं। वे ही सुविधा व वंचित अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सक्षम आवेदक माने जाएंगे। सुविधा व वंचित अधिकारों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति नोटरी द्वारा प्रमाणित इस आशय का शपथ पत्र आवेदन के समय देगा कि वह पूरी ईमानदारी से स्वयं अथवा उसके परिवार का सदस्य, परिजन, रिश्तेदार
अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा और अपने कर्तव्य निर्वाह के विफल होने पर जारी मदद प्राप्त करने का अधिकार खो देगा तथा मददकर्ता उसकी मदद को तत्काल स्थगित कर दे। निराशापन, ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी सफलता के अनेक प्रयासों के बावजूद विफलताओं से सामना होता रहा हो तथा परिणाम स्वरूप मानसिक अवसाद से त्रस्त हो अथवा किसी लाइलाज बीमारी से जीने की इच्छा से प्रभावित हो और वह अपने चिकित्सक और अथवा ग्राम पंचायत के प्रधान अथवा नगर के वार्ड सभासद द्वारा जारी किए गए उसकी बीमारी के कारणों अथवा समस्याओं से भुगतने का प्रमाण रखता हो तो वह स्वयं अथवा उसके परिवार के सदस्य, परिजन, रिश्तेदार के माध्यम से सुविधा वंचित के अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार रखता है। निराश व्यक्ति पर स्वयं का इलाज अथवा समस्या समाधान करने के साथ परिवार की जिम्मेदारियां संभालने का उत्तरदायित्व है और इनके पास जीविका उपार्जन के साधन शून्य अथवा न्यूनतम है एवं वह अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र रखते हों, वे सुविधा वंचित की श्रेणी में हैं। वे ही सुविधा व वंचित अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सक्षम आवेदक माने जाएंगे। सुविधा व वंचित अधिकारों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति नोटरी द्वारा प्रमाणित इस आशय का शपथ पत्र आवेदन के समय देगा कि वह पूरी ईमानदारी से स्वयं अपनी चिकित्सा या समस्या समाधान के कर्तव्य को निभाएगा और अपने कर्तव्य निर्वाह के विफल होने पर जारी मदद प्राप्त करने का अधिकार खो देगा तथा मददकर्ता उसकी मदद को तत्काल स्थगित कर दे। बेसहारापन, गरीबी, ऐसा व्यक्ति जिसको उसके माँ, पिता अथवा भाई, पुत्र, पुत्रियों, वधू, परिवार सदस्य द्वारा घर में प्रवेश करने से रोक दिया अथवा रोक रहा हो तथा उसे घर के स्नेह विश्वास से पृथक कर दिया हो, जिसके पास खाने, रहने, पहनने की सुविधा न हो और ऐसा व्यक्ति जो अपनी गरीबी के कारण भूख, रोग, प्रकृति प्रकोप से जूझ रहा हो, परिणाम स्वरूप मानसिक व शारीरिक कष्ट से पीड़ित हो और वह अपने चिकित्सक अथवा ग्राम पंचायत के प्रधान अथवा नगर के वार्ड सभासद द्वारा जारी किए गए उसकी बीमारी के कारणों अथवा बेसहारा होने या गरीब होने का प्रमाण रखता हो तो वह स्वयं सुविधा वंचित के अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार रखता है। ऐसे व्यक्ति पर स्वयं का इलाज अथवा समस्या से जूझने का बोझ है अथवा परिवार की जिम्मेदारियां संभालने का उत्तरदायित्व है और इनके पास जीविका उपार्जन के साधन शून्य अथवा न्यूनतम है एवं वह अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र रखते हों, वे सुविधा वंचित की श्रेणी में हैं। वे ही सुविधा व वंचित अधिकारों को प्राप्त करने में सक्षम आवेदक माने जाएंगे। सुविधा व वंचित अधिकारों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति नोटरी द्वारा प्रमाणित इस आशय का शपथ पत्र आवेदन के समय देगा कि वह पूरी ईमानदारी से स्वयं अपनी चिकित्सा या समस्या समाधान के कर्तव्य को निभाएगा और अपने कर्तव्य निर्वाह के विफल होने पर जारी मदद प्राप्त करने का अधिकार खो देगा तथा मददकर्ता उसकी मदद को तत्काल स्थगित कर दे। भूख, ऐसा व्यक्ति जिसे भोज्य पदार्थों और उससे प्राप्त करने, पकाने, बनाने की क्षमता नहीं है तथा वह पूरी तरह दूसरे व्यक्तियों पर आश्रित हो, जिससे उसका शरीर कृशकाय हो, रोगों का शिकार बन गया है, परिणाम स्वरूप वह मानसिक व शारीरिक कष्ट से पीड़ित हो, शरीर की ताकत अत्यंत कमज़ोर हो और वह पेट भरने के लिए लोगों से बिना बोले या बोलकर भोजन की गुहार लगाते दिख जाए तो वह स्वयं सुविधा वंचित के अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार रखता है। ऐसे व्यक्ति पर स्वयं के भोजन जुटाने का काम है और इनके पास जीविका उपार्जन के साधन शून्य हैं। वे सुविधा वंचित की श्रेणी में हैं। वे ही सुविधा व वंचित अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सक्षम माने जाएंगे। सुविधा वंचित अधिकारों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान और खोज ISMP के सदस्यों की होगी। शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधा की असमर्थता, ऐसा व्यक्ति जिसे प्राथमिक, कनिष्ठ व माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो, जिससे उसकी शिक्षा को पूरी करने में रुकावट आ रही हो अथवा ऐसे किसी व्यक्ति को उपचार की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हों अथवा ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी परीक्षा अथवा अनुसंधान में विशिष्ट स्थान मिला हो और वह अपने चिकित्सक और अथवा ग्राम पंचायत के प्रधान अथवा नगर के वार्ड सभासद, शिक्षण संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए उसकी अक्षमता अथवा विशिष्ट योग्यता का प्रमाण रखता हो
तो वह स्वयं सुविधा वंचित के अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार रखता है। ऐसे व्यक्ति पर स्वयं की शिक्षा, इलाज पूरी करने की जिम्मेदारियां हैं और इनके पास जीविका उपार्जन के साधन शून्य अथवा न्यूनतम हैं, अथवा उनके पास उनकी विशिष्ट योग्यता का प्रमाण पत्र रखते हैं। वह अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र रखते हों, वे सुविधा वंचित की श्रेणी में हैं। वे ही सुविधा व वंचित अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सक्षम आवेदक माने जाएंगे। सुविधा व वंचित अधिकारों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति नोटरी द्वारा प्रमाणित इस आशय का शपथ पत्र आवेदन के समय देगा कि वह शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता रखता है और वह पूरी ईमानदारी से स्वयं अपनी चिकित्सा या शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करेगा और अपने चिकित्सा अथवा शिक्षा के विफल होने की अवस्था अथवा विशिष्ट योग्यता की कपटपूर्ण दस्तावेज संलग्न किए हैं तो वह जारी मदद प्राप्त करने का अधिकार खो देगा तथा मददकर्ता उसकी मदद को तत्काल स्थगित कर दे। समस्त घटनाएं, स्थितियां और परिस्थितियां। ऐसा व्यक्ति जिसे तात्कालिक घटनाओं, स्थितियों व परिस्थितियों ने कर्तव्य विमूढ़ बना दिया हो, जो न कुछ वो सोच पाने अथवा कर पाने की अवस्था में खड़ा हो जाए और वह ग्राम पंचायत के प्रधान अथवा नगर के वार्ड सभासद द्वारा जारी किए गए उसकी विकट अवस्था का प्रमाण रखता हो, तो वह स्वयं सुविधा वंचित के अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार रखता है। ऐसे व्यक्ति पर स्वयं की विकट अवस्था से सामना करने हैं और इनके पास जीविका उपार्जन के साधन शून्य अथवा न्यूनतम हैं और वे वह अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र रखते हों, वे सुविधा वंचित की श्रेणी में हैं। वे ही सुविधा व वंचित अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सक्षम आवेदक माने जाएंगे। सुविधा व वंचित अधिकारों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति नोटरी द्वारा प्रमाणित इस आशय का शपथ पत्र आवेदन के समय देगा कि वह विकट परिस्थितियों से सामना कर रहा है और वह पूरी ईमानदारी से इनसे उबरने का प्रयास करेगा और अपने चिकित्सा अथवा शिक्षा के विफल होने की अवस्था अथवा विशिष्ट योग्यता की कपटपूर्ण दस्तावेज संलग्न किए हैं तो वह जारी मदद प्राप्त करने का अधिकार खो देगा तथा मददकर्ता उसकी मदद को तत्काल स्थगित कर दे। मददकर्ता चयन। सुविधाओं व अधिकारों को देने वाले व्यक्तियों अर्थात मददकर्ता के चयन के मानक निम्नवत हैं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति, संस्थाओं, संगठनों, राजकीय प्रतिष्ठानों के सदस्य, प्रमुख जिनके पास सहायता प्रदान करने की शक्तियाँ हैं, मदद प्रदान करने के योग्य हैं। ऐसे मददकर्ता जिनके मन में उपकार की भावना हो और वह दया भाव से भरा हृदय रखते हों, ऐसे व्यक्तियों और संगठनों द्वारा सहायता देने के दृष्टांत मौजूद हों, वे मददकर्ता ही हैं। व्यक्ति संगठन के अर्जित आय से उचित मुद्रा जिससे वे सहायता, दान, उपकार करने के लिए बचत कर रहे हों, वे मददकर्ता हैं। मददकर्ता का चयन संपूर्ण राष्ट्र से किया जाएगा। मददकर्ता के मजबूत आर्थिक स्थिति की पुष्टि उसके व्यक्तित्व अध्ययन के पश्चात की जाएगी। इसके उपरांत ही चयन करने और मदद के आग्रह से उसे अवगत कराया जाएगा। सहायता मदों का नामकरण व प्रभावीकरण। सुविधा व अधिकार वंचित व्यक्ति की मदद देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सहायता मदों के नामकरण और प्रभावीकरण संबंधी ISMP वेलफेयर चेयर निम्न अधिकार प्रदान करता है। नामकरण प्रस्ताव के लिए पूर्व निर्धारित प्रारूप पर मृतक अथवा मृतक के परिवार के सदस्यों अथवा अपनी पसंद की भावनाओं अथवा संगठन द्वारा चयनित पहचान के नाम से सहायता मदों का नामकरण करने का प्रस्ताव दे सकता है। सहायता मदों के नामकरण का अंतिम निर्णय ISMP वेलफेयर चेयर के पास होगा, जिसे सार्वजनिक प्रकाशन द्वारा अवगत कराया जाएगा। सहायता मदों का प्रभावीकरण। सहायता मदों को उपलब्ध कराने संबंधी कार्यक्रम निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार है ISMP चेयर को होगा। सहायता मदों को प्राप्त करने, वितरण करने और संबंधित कार्यक्रम की सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और मददकर्ता व लाभार्थी को निजी तौर पर भी दी जाएगी। सहायता मद के उपलब्ध कराने के समय मददकर्ता की इच्छा पर उसे विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया जाएगा तथा लाभार्थियों को सहायता वितरण करने को आमंत्रित किया जाएगा। मददकर्ता को जब भी सहायता मद उपलब्ध कराने का आग्रह प्राप्त हो तो वह मदद उपलब्ध करा सकता है। मददकर्ता की इच्छा पर है कि वह सहायता की निरंतरता बनाए रखे अथवा एक सहायता प्रदान करने के बाद उसे रोक दे। सहायता मदों का प्रचार व जनसंपर्क। सुविधा व अधिकार वंचितों की सहायता के स्वीकृत मदों, उनकी पात्रता और उनके लिए मददकर्ता से अनुरोध के संबंध में विस्तृत सूचनाओं को उचित माध्यमों जैसे जनसंपर्क,
प्रकाशन, प्रसारण, सामाजिक संगठनों के माध्यमों, व्यक्तिगत बातचीत, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पोस्टर्स, पैम्फलेट्स, लघु नाटकों, समूह भाषणों, रेडियो, टेलीविज़न, परिवार, सामाजिक संस्थाएं व संगठन तथा इंटरनेट मंच द्वारा सार्वजनिक रूप से जानकारी दी जाएगी। इस निमित्त ISMP वेलफेयर चेयर सूचनाओं के प्रकाशन और प्रसारण संबंधी सामग्री का निर्माण, उनके सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन प्रसारण की अवधि तथा माध्यमों का चयन व उपयोग करने की शक्तियाँ रखता है। सहायता मदों का आर्थिक प्रबंध। सुविधा व वंचित व्यक्तियों के मदों हेतु आर्थिक प्रबंध का पूर्ण अधिकार ISMP वेलफेयर चेयर को होगा। आर्थिक प्रबंध की व्यवस्था की निम्न विधियाँ उल्लिखित हैं। सहायता मदों अथवा सहायता मदों के प्रभावीकरण के पूर्व ISMP वेलफेयर चेयर की बैठक में संभावित व्यय और मददकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाने सकने वाली आय, जिसमें सुविधाओं, वस्तुओं, नगद धनराशि शामिल है, आकलन किया जाएगा। तत्पश्चात सहायता मदों या अधिकारों के प्रभावीकरण का अंतिम निर्णय किया जा सकेगा। मददकर्ताओं से मदद के मदों अथवा धनराशि को प्राप्त करने के लिए उनसे संपर्क, संवाद और संग्रहण ISMP वेलफेयर चेयर के पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। मदद की सामग्री या नगद धनराशि की प्राप्ति की रसीद प्राप्तकर्ता द्वारा मददकर्ता को तत्काल दी जाएगी। प्राप्त सहायता सामग्री व धनराशि अथवा क्रय पश्चात वस्तुओं के मद में व्यय धनराशि की रसीद प्राप्त करना आवश्यक है। प्राप्त सहायता सामग्री या धनराशि या सुविधाओं या अधिकारों की पूर्ति हेतु कार्यक्रम आयोजन अथवा संपर्क में व्यय की न्यूनतम धनराशि निर्धारित की जाएगी या ऐसे कार्यों में निःशुल्क सहयोग के आधार पर पूर्ण किया जाएगा। आय व्यय के लिए प्राप्त व व्ययार्थ धनराशि को रखने, वितरण करने, लेखा परीक्षण करने और सार्वजनिक प्रकाशन का दायित्व ISMP वेलफेयर चेयर के संरक्षण में होगा। आय व्यय के लिए प्राप्त व व्ययार्थ धनराशि का संचालन ISMP के बैंक, आर्यावर्त बैंक, गुडम्बा शाखा, लखनऊ द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश हैं कि आय व व्यय के पूर्व ISMP वेलफेयर चेयर के अध्यक्ष द्वारा लिखित तौर पर CGBC के चेयरमैन से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके पश्चात ही आय व्यय की गतिविधि संचालित की जा सकेगी। ISMP वेलफेयर चेयर का प्रशासनिक स्वरूप। ISMP वेलफेयर चेयर के प्रशासनिक स्वरूप में संस्थान के संस्थापक संरक्षक होंगे, एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक प्रचार व जनसंपर्क अधिकारी, एक वेलफेयर अफसर, सुविधा वंचित पात्र व्यक्ति चयन, एक वेलफेयर अफसर मदद योजना निर्माण, एक वेलफेयर अफसर मदद योजना प्रभावीकरण, एक वित्त व अंकेक्षण अधिकारी। ISMP वेलफेयर चेयर के अधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य। ISMP वेलफेयर चेयर के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियमावली में भी इसके अधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। अध्यक्ष। ISMP वेलफेयर चेयर की बैठकों की अध्यक्षता करना। ISMP वेलफेयर चेयर के संरक्षक को समस्त निर्णयों से अवगत कराना। वित्तीय स्वीकृति जिनमें आय व व्यय की मदें शामिल हैं प्राप्त करना। समस्त प्राप्त मदद की धनराशि ISMP वेलफेयर चेयर के संरक्षक को उपलब्ध कराना। संस्थान द्वारा जारी किए गए धनराशि को प्राप्त करना तथा अधिकृत पदाधिकारी को व्यय करने के लिए उपलब्ध कराना। समस्त प्राप्त मद की सामग्री ISMP वेलफेयर चेयर के संरक्षक को सूचित करना तथा सहायता सामग्री अधिकृत पदाधिकारी को उपलब्ध कराना। आय व व्यय की समस्त गतिविधियों, स्रोत लेखन ऑडिट पर ध्यान रखना और आवश्यक होने पर सहायता सामग्री व नकद धनराशि के वितरण की सत्यता परखने के लिए लाभार्थियों से प्रत्यक्ष संपर्क करना। सचिव। बैठकों की सूचना समस्त पदाधिकारियों को उचित माध्यमों से प्रेषित करना। बैठकों की कार्यसूची को समस्त पदाधिकारियों को नियमित बैठक से एक दिन व आपातकालीन बैठक से 30 मिनट पूर्व उपलब्ध कराना। बैठकों की कार्रवाई को कार्रवाई पंजिका में दर्ज करना। सुविधा व अधिकार वंचित के लिए चयनित की जाने वाली मददकर्ताओं की सूची बनाना। अध्यक्ष द्वारा मदद की अपील संबंधी पत्र को तैयार करना तथा प्रेषित करना और एकत्र की जाने वाली धनराशि सामग्री को अपनी देखरेख में अधिकृत पदाधिकारी को सौंपना। समस्त पंजिका फाइल के संचालन, लेखन, पत्राचार, संपर्क इत्यादि और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी का निर्वाह करना। प्रचार व जनसंपर्क अधिकारी। ISMP वेलफेयर चेयर द्वारा स्वीकृत योजनाओं, कार्यक्रमों के प्रसार व प्रचार की सामग्री तैयार करना, उचित माध्यमों को प्रकाशनार्थ, प्रसारणार्थ
हेतु उपलब्ध कराना तथा मीडिया से संपर्क कर उनसे सहयोग की अपील करना। लाभार्थियों और मददकर्ताओं से पहले और बाद में भी संपर्क और बातचीत का क्रम बनाए रखना, जिससे संबंधों को सरस व सरल बनाया जा सके। ISMP वेलफेयर चेयर के पदाधिकारियों के मध्य कार्यों को प्रभावी बनाए रखने के लिए समन्वय का काम करना। वेलफेयर अफसर सुविधा वंचित पात्र व्यक्ति चयन। सुविधा वंचित पात्र व्यक्ति का चयन करना, जिसके लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की पूर्ण सत्यता परखने के लिए व्यक्तिगत संपर्क करना अथवा स्वयं लाभार्थी के पास जाकर उन्हें चयन करने के वास्तविक हालातों को परखना। अंतिम रूप से लाभार्थियों के चयन के लिए सचिव व अध्यक्ष के साथ बैठकर सूची बनाना तथा अंतिम सूची को सचिव को सौंप देना। वेलफेयर अफसर मदद योजना निर्माण। स्वीकृत मदद की योजनाओं को पूरा करने के लिए एक प्रारूप बनाना और उसे अंतिम रूप देने के लिए समस्त अधिकारियों के साथ बैठक करना। मदद योजना का अंतिम प्रारूप बनाने के बाद उसे वेलफेयर अफसर मदद योजना प्रभावीकरण के साथ बैठक कर उसके प्रभावीकरण के कार्यक्रम बनाने में सहयोग करना। वेलफेयर अफसर मदद योजना प्रभावीकरण। वेलफेयर अफसर मदद योजना निर्माण द्वारा योजना निर्माण के उद्देश्यों और लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में उसके साथ बातचीत करने के बाद ही योजना के प्रभावीकरण की विधियां निर्धारित की जा सकेंगी। मदद योजना प्रभावीकरण के तरीकों, सूचनाओं, जनसंपर्कों को कार्यरूप देने के लिए अधिकारियों के साथ संपर्क में रहना तथा उनके सहयोग से कार्य पूर्ण करना। वित्त व अंकेक्षण अधिकारी। सचिव द्वारा लेखन किए गए आय व्यय पंजिका में उल्लिखित मदों का परीक्षण करना और सचिव के साथ बैठक कर मदों से प्राप्त धनराशि और व्यय मदों में व्यय की गई धनराशि का परीक्षण करना। प्रतिवर्ष अंकेक्षण रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रेषित करना।